आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाला गया। क्यों डाला गया? क्योंकि जो लोग वोट नहीं देते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन पे सख्ती की जाए या सस्पेंड किया जाए या कुछ भी, मतलब एक्शन लिया जाए कानूनी। आप बताइए, ऐसे लोग पीआईएल डालते हैं इसलिए क्योंकि जो आम जनता है, जो गरीब है, जो किसी ना किसी कारण से परेशान है, दुखी है, गरीबी लेवल के नीचे है, उनको प्रेशर किया जाए कि आपको वोट देना पड़ेगा और अगर आप वोट नहीं दोगे तो आपको कानूनी कार्रवाई होगी। इस तरह की पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाल रहे हैं लोग। अब इसके पीछे किसका हाथ है वो तो आने वाले वक्त पता चल जाएगा, लेकिन सोचने वाली बात है कि ऐसे लोग पीआईएल डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं कि गरीबों को जबरदस्ती वोट देना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोग इसलिए पीआईएल डालने नहीं चाहते हैं कि जो वोटिंग होने के बाद जो नेता लोग फॉल्स प्रॉमिस करते हैं, फेक प्रॉमिस करते हैं, अपने एजेंडा में जो बातें वो बोलते हैं, अपने चुनाव के दौरान जो प्रॉमिसेस करते हैं वो पूरा नहीं कर पाते 5 साल में, नहीं करते हैं 5 साल में, तो उनको कैसे सजा दी जाए, इसके लिए कोई पीआईएल नहीं डलता। लेकिन जनता को वोट नहीं डालेंगे जनता तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, इसलिए पीआईएल डलता है। ये है हमारा देश और इतना बुरा हाल है देश का। थैंक गॉड कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को इंटरेस्ट नहीं लिया और इसको रिजेक्ट कर दिया। सोचिए अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई करने पे राजी हो जाता तो क्या होता। अब ये लोकतांत्रिक देश है, ये हमारा अधिकार है, हम वोट दें या ना दें, उसके लिए हमें प्रेशर किया जाएगा। लेकिन नेता लोग फेक प्रॉमिस करके जीत जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी 5 साल में। ये है देश का बुरा हाल हो रहा है। अब आप लोगों को समझना चाहिए कि अभी भी अगर आप लोग यूनाइट नहीं हुए ना तो कल आपसे ज़बरदस्ती वोट भी लिया जाएगा, आपको ज़बरदस्ती जाकर अपना वोट देना भी पड़ेगा और आपके साथ फॉल्स प्रॉमिस भी होगा और आप कुछ कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका खुद का ही जो वोटर का आईडी कार्ड है वो कोलकाता का है और वो रहते हैं दिल्ली में, वो वोट डाल नहीं सकते। ये भी हो सकता है कि शायद इसलिए रिजेक्ट हो गया हो पीआईएल। अब सोचिए कि अगर जजेस के अपने ही स्टेट में अगर उनके वोटर आईडी कार्ड होते और वो सुनने के लिए राजी हो जाते इस केस पे तो क्या होता। मतलब लोगों पे जब खुद पे बीतती है तब लोग दूसरों का दुख दर्द समझते हैं, पर ज़रूरी नहीं है। आगे आने वाले समय में कल अगर आपसे ज़बरदस्ती वोट लिया गया और आपने किसी कारणवश वोट नहीं डाला और इस तरीके के कोई कानून आ जाते हैं तो फिर क्या करेंगे आप। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देश की जनता एक नहीं है, इकट्ठा होने की ज़रूरत है, एक साथ पावर बनाने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वोट नहीं दीजिए, वोट देने का हमारा अधिकार है, क्योंकि 1950 से पहले हमें वोट देने का अधिकार नहीं था। देश की पूरी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। SC ST OB को तो बात ही छोड़ दो, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी सिर्फ वही वोट डाल सकते थे। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सब लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया, हर एक इंसान का एक वोट। ये बाबा साहेब ने ये हमें अधिकार दिया, हमें वोट बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन ये हमारा अधिकार है कि हम किसको वोट देंगे, उसके लिए हमें कोई प्रेशर नहीं कर सकता। इसलिए इकट्ठा होइए, मजबूत रखिए, अपनी एकता को बनाए रखिए और हर उस गलत लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाइए जो गलत हैं, वरना कल आपसे आपका वोट भी लिया जाएगा, आपसे ज़बरदस्ती भी की जाएगी और आपके इस ज़बरदस्ती के कारण आप कोई एक्शन भी नहीं ले सकते। धन्यवाद।